ये कहानी एक परी के बारे में है जो आपका ख्याल तब से रख रही है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे और हमेशा आपका ख्याल रखेगी, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं। आप उस परी को माँ, मम्मा, मॉम के रूप में जानते हैं। मेरी माँ की केवल एक आंख थी, मुझे उनसे नफरत थी। वह मेरे लिए एक शर्मिंदगी थी। वह छात्रों और शिक्षकों के लिए खाना बनाती थी ताकि परिवार का पालन पोषण कर सके। एक दिन प्राथमिक विद्यालय के दौरान मेरी माँ मुझसे मिलने आई। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। वह ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया, उन्हें नफरत भरी नज़र से देखा और भाग गया। अगले दिन स्कूल में मेरे एक सहपाठी ने कहा, तुम्हारी माँ की तो केवल एक आंख है। मैं खुद को ज़मीन में गाड़ देना चाहता था। मैं यह भी चाहता था कि मेरी माँ बस गायब हो जाए। मैंने उस दिन उनसे सामना किया और कहा, अगर आप मुझे सिर्फ हंसी का पात्र बनाने वाली हैं तो आप मर क्यों नहीं जाती? मेरी मां ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि मैंने क्या कहा था, क्योंकि मैं गुस्से से भरा हुआ था। मैं उनकी भावनाओं से अनजान था। मैं उस घर से बाहर निकलना चाहता था और उनका कुछ भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने बहुत मेहनत की। विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिला। फिर मेरी शादी हो गई। मैंने अपना खुद का घर खरीदा। मेरे अपने बच्चे हुए। मैं अपनी जिंदगी, अपने बच्चों और आराम से खुश था। फिर एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई। उसने वर्षों से मुझे नहीं देखा था और उसने अपने नाती पोतों से भी नहीं मिली थी। जब वह दरवाजे पर खड़ी थी तो मेरे बच्चे उस पर हंसने लगे और मैंने उस पर चिल्लाया कि बिना बुलाए क्यों आई। मैंने उस पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने और मेरे बच्चों को डराने की? यहां से निकल जाओ अभी। और इसके जवाब में मेरी माँ ने धीरे से कहा, ओह, मुझे माफ कर दो, शायद मैंने गलत पता समझ लिया होगा। और वह वहां से चली गई। एक दिन मेरे घर पर स्कूल पुनर्मिलन के बारे में एक पत्र आया तो मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि मैं एक व्यापारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पुनर्मिलन के बाद मैं बस उत्सुकता से पुराने घर गया। मेरे पड़ोसियों ने कहा कि वह मर गई। मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया। उन्होंने मुझे एक पत्र दिया जो वह मुझे देना चाहती थी। मेरे प्रिय बेटे, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूं। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे घर आई और तुम्हारे बच्चों को डरा दिया। जब मैंने सुना कि तुम पुनर्मिलन के लिए आ रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन शायद मैं बिस्तर से भी उठ नहीं पाऊं तुमसे मिलने के लिए। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे बड़े होने के दौरान हमेशा तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का कारण बनी रही। देखो, जब तुम बहुत छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई थी। एक मां के रूप में मैं तुम्हें एक आंख के साथ बड़ा होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी आंख दे दी।